हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, सवाल संबंधी आपत्ति पर अब परीक्षार्थियों से 3 गुना शुल्क लेगा ईएसबी। पूरी अपडेट हम देखें उससे पहले वर्ग 2 का रिजल्ट कब तक घोषित होगा, ये काफी पूछा गया है दोस्तों। कल मैं एक वीडियो लेकर आया था जहां पर ईएसबी संचालक ने वक्तव्य दिया है कि जो आपका मामला है वर्ग 2 का वो अब कोर्ट में है, इसलिए जो है आपका रिजल्ट जारी करने में देरी हो रही है। फिर भी हम मान के चल सकते हैं दोस्तों कि जून के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि तब तक कोई ना कोई इससे जुड़ा निर्णय आ सकता है दोस्तों। वहीं हम बात करें आपत्ति की दोस्तों, वर्ग 2 पर भी काफी आपत्ति लगाई गई है प्रश्नों को लेकर, और अब जो शुल्क है वो 60 रुपए से बढ़ाकर 187 रुपए कर दिया गया है। यानी हर प्रतियोगी परीक्षा में औसतन 3% गलत प्रश्नों से जूझते हैं अभ्यर्थी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो अभ्यर्थी श्री प्रशांत शर्मा का कहना है कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 7 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवाई, इसके लिए 1309 रुपए खर्च हुए। अभ्यर्थी पंकज देव बघेल ने इसी परीक्षा में अंग्रेजी के 16 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई, कुल मिलाकर 2992 रुपए शुल्क लगा। उनका कहना था कि यह फैसला आर्थिक बोझ बढ़ाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे जो संचालक हैं ईएसबी श्री साकेत मालवीय, उनसे जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या उत्तर दिया वो भी देख लेते हैं। आपत्ति शुल्क में बढ़ोतरी का क्या कारण है? शुल्क जितना बढ़ाया गया है उससे अधिक राशि तो विशेषज्ञ बुलाकर प्रश्नों को जांचने में खर्च हो जाती है, ये उन्होंने वक्तव्य दिया है। इसमें एक और सवाल पूछा गया कि एक सवाल पर एक ही आपत्ति का नियम क्यों बदला गया है? ऐसा पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। एक सवाल पर अधिक आपत्ति आती है तो उसे प्राथमिकता से विशेषज्ञ से जांच कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये नियम था कि यदि एक पृष्ठ पर एक बार किसी भी कैंडिडेट ने आपत्ति लगा दी है तो फिर दूसरे कैंडिडेट को उस पर आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये नियम अब बदल दिया गया है। एक पृष्ठ पर आप जितनी ज्यादा आपत्ति लगती है विशेषज्ञ उसे विशेष रूप से जांचता है। यहाँ पर आगे देखें तो एक परीक्षा में कितनी आपत्तियां आ जाती हैं, तो उन्होंने माना है कि एक परीक्षा में करीबन 1000 आपत्ति लगती हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल गलत होते हैं तो ईएसबी अभ्यर्थी को हर्जाना क्यों नहीं देता, क्योंकि आपने यदि सवाल गलत डाले हैं और जो परीक्षार्थी है वो आपको आपकी गलती बता रहा है तो उसे हर्जाना मिलना चाहिए ईएसबी की ओर से। उस पर जो जवाब दिया है उन्होंने कहा कि हर्जाना तो नहीं दिया जाता लेकिन उन्हें अंक दिए जाते हैं दोस्तों। तो अंक तो आप वैसे भी देते क्योंकि आपने प्रश्न ही गलत डाला है, तो उसके अंक तो वैसे ही मिलते हैं। यहाँ पर जो है ईएसबी को हर्जाना देना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर आप देखें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस परीक्षा में एक बार शुल्क लेने की घोषणा की थी, वे क्यों लागू नहीं किए गए? ईएसबी के जो संचालक हैं उन्होंने जो आंसर दिया है वो आप देखें। अगर शासन एक बार शुल्क लेकर सभी परीक्षार्थियों को बैठने का आदेश देती है तो मंडल उसे मान्य करेगा। अभी सामान्य विद्यार्थी से 500 रुपये शुल्क लिया जाता है और परीक्षा कराने पर ईएसबी के 550 रुपये खर्च कर देता है। वर्ष 2012 के बाद मंडल ने कोई भी शुल्क वृद्धि नहीं की है। तो दोस्तों इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपत्ति पर इतनी फीस होनी चाहिए? क्या वन टाइम फीस लगनी चाहिए? और क्या जो आपत्ति लगाते हैं उनकी आपत्ति सही पाई जाती है तो ईएसबी को हर्जाना के तौर पर उन्हें तिगनी फीस वापस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये दोस्तों एक अपडेट थी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।